Hello, good morning everyone. This is Angan Public School online classes. Hope you all are doing good. Today we are going to do English 2 General English. Chapter 25. Wrote was writing. Now see what is this. राइट का पास्ट टेंस होता है रोट. राइट मतलब होता है लिखना और रोट मतलब मैंने लिखा था यानी लिखा था. वॉज राइटिंग मतलब मैं लिख रहा था. ओके. रोट जो है वो राइट का पास्ट टेंस है. रोट मतलब होता है रोट का मतलब होता है लिखा था. वॉज राइटिंग का मतलब होता है मैं लिख रहा था. दोनों में फर्क है. रोट मतलब लिखा था और वॉज राइटिंग का मतलब होता है मैं लिख रहा था. देखो सेंटेंस है राम रोट अ लेटर. राम ने चिट्ठी लिखी थी. राम वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन बेला केम इन. जब बेला अंदर आई तब राम चिट्ठी लिख रहा था. ठीक है. ये फर्क होता है रोट और वॉज राइटिंग में. रोट जो होता है वो पास्ट टेंस होता है. रोट है वो पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस ऑफ राइट वर्ड. राइट का पास्ट टेंस है वो. और वॉज राइटिंग यानी लिख रहा था वो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. In the first sentence, there is no one action in the past wrote. It is a simple past tense. जो wrote है वो simple past tense हो रहा है. In the second sentence, two actions in the past are described. Two actions in the past are described. The action of writing was not completed when the second action came to place. यानी यहाँ पे जब वो लिख रहा था तो यहाँ पे दो पास्ट आ गए हैं. यहाँ पे देखो एक came है यानी ये काम पहले खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके पहले यहाँ पे दूसरा पास्ट आ गया. तब हम यहाँ पे वॉज लगाते हैं. यानी मैं लिख रहा था जब बेला आई. ऐसे है. तो वॉज राइटिंग का जो वर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. मतलब पास्ट में वो काम आप कंटिन्यू किए हुए थे. To form the past continuous tense, we use was or were as helping word before the present participle, the ing form of principal verb. Past continuous tense में was और were लगाते हैं helping word की तरह से, और जो verb होता है उसमें ing लग जाता है. Writing verb है right, उसके पीछे ing लग जाएगा. देखो एक्सरसाइज करेंगे तो हम ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द ब्रैकेट. ही रीड अ स्टोरी व्हेन ही हर्ड द नॉइज. अभी देखो यहाँ पे एक हर्ड आ रहा है. हर्ड मतलब सुना था. और यहाँ पे वॉज रीडिंग. जब सेकेंड सेंटेंस हम रीड का पास्ट टेंस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे तो वॉज रीडिंग हो जाएगा. तो ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी व्हेन ही हर्ड द नॉइज. वो स्टोरी सुन रहा था तब उसने आवाज सुनी थी. द मैन काउंट द मनी व्हेन द थीफ एंटर. काउंट का पास्ट टेंस हो गया. The men were counting the money when the thief entered. ये entered भी एक past tense है.
घुस रहे थे। ओके, सो द मैन काउंट द मनी व्हेन द थीफ एंटर्ड। आदमी जब पैसे गिन रहे थे तब चोर एंटर हुए। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो वर्ब दिए है ना उसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसके आगे वॉज वेयर लगेगा। अगर सिंगल है तो वॉज, और प्लूरल वर्ड होगा आगे तो वेयर, और उसके बाद में इसमें आईएनजी हम लगाएंगे। तो द सन राइज व्हेन द राजू वॉक अप। राजू जब उठा तब सूरज उग रहा था। तो हम लिखेंगे द सन was rising when Raju woke up. Maya do her homework when her father came home. तो हम यहाँ लिखेंगे माया was doing, आईएनजी लग जाएगा, हर होमवर्क व्हेन हर फादर केम होम। राजू होमवर्क कर रहा था जब उसके फादर घर पे आए। इट रेन दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप। तो यहां लिखेंगे इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। रेन का पास्ट कंटिन्यूअस हम वॉज लगा देंगे। इट वॉज रेनिंग दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप। जब मैं उठा तब बारिश हो रही थी। The sick child sleep when the doctors arrived. तो स्लीप है, द सिक चाइल्ड एक बच्चा, बीमार बच्चा, सिक मतलब बीमार, चाइल्ड बच्चा। द सिक चाइल्ड वॉज, सिंगल है चाइल्ड, वॉज स्लीपिंग when the doctor arrived. जब डॉक्टर आए तब बच्चा सो रहा था। ही सिट इन अ होटल व्हेन आई सॉ हिम। वो होटल में बैठा था जब मैंने उसे देखा। तो हम लिखेंगे ही वॉज सिटिंग इन ए होटल व्हेन आई सॉ हिम। दे टॉक व्हेन द फोन रैंग। दे है, यहाँ पे दे हो गया है तो हम वेयर लगाएंगे। दे वेयर टॉकिंग, प्लूरल हो गए, वो लोग बातें कर रहे थे। दे वर टॉकिंग व्हेन द फोन रैंग। ओके, वो लोग बातें कर रहे थे जब फोन बज रहा था। His sons live in England when the war began. His sons, sons लिखे हैं, प्लूरल है, तो हम लिखेंगे his sons were living. His sons were living in England. उसके बेटे इंग्लैंड में रहते थे जब लड़ाई शुरू हुई थी। England when the war began. बिगन वर्ड जो है वो पास्ट टेंस है बिगन का। बिगन का पास्ट टेंस हो जाता है बिगन। द pupils quarreled when the teacher came. स्टूडेंट्स लड़ रहे थे, pupils मतलब स्टूडेंट्स होता है। द pupils were quarreling, वो झगड़ रहे थे जब टीचर आई। quarreling, quarreling मतलब होता है झगड़ना। when the teacher
के, कम का पास्ट टेंस हो गया के. ओके, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. The light went out while we were having supper. ये सुपर मतलब क्या होता है? डिनर के पहले जो लेते हैं उसको सुपर कहते हैं. The light went out while we were having supper. और while we were having supper, the light went out. यानी लाइट चली गई जब हम सुपर ले रहे थे. ये सुपर का मतलब मैंने बताया कि डिनर से पहले जो 1 घंटे 2 घंटे पहले जो हम खाना खाते हैं उसको सुपर कहते हैं. एज आप डिनर भी उसको कह सकते हो. अब उसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम सुपर ले रहे थे लाइट चली गई. जब हम सुपर ले रहे थे तब लाइट चली गई. कोई भी सेंटेंस हम 2 तरह से बोल सकते हैं. इस 2 तरह से बोलने में हम उसको चेंज करते हैं व्हेन, व्हाइल, एज, जस्ट एज. इस तरह से हम सेंटेंस को ज्वाइनिंग वर्ड्स में बिगिन कर सकते हैं. द बॉय हिट्स मी व्हेन आई wasn't लुकिंग. एक लड़के ने मुझे मारा जब मैं देख नहीं रहा था. जब मैं देख नहीं रहा था लड़के ने मुझे मारा. When I wasn't looking, the boy hit me. जब मैं देख नहीं रहा था लड़के ने मुझे मारा. Somebody picked my pocket just as I was getting into the bus. किसी ने मेरी पॉकेट मार ली यानी चुरा ली जैसे ही मैं बस पे चढ़ा. just as मतलब जैसे ही मैं बस पे चढ़ा. तो वैसे उल्टा भी लिख सकते हैं. जस्ट एज आई गेटिंग इन टू द बस somebody picked my pocket. जैसे ही मैं बस में चढ़ा किसी ने मेरी पॉकेट चुरा ली. पिक्ड अप मतलब किसी ने उसकी पॉकेट निकाल ली यानी पर्स निकाल लिया. ओके, so we will do till here and the next exercise we will do in the next class. Okay, so till then bye and take care. Yes, exercise 2, rewrite the sentence using the past continuous form of the verb given in the brackets. past continuous form करना है. सेंटेंस दिए हुए हैं उसको हम चेंज करके भी बोल सकते हैं. हम पहले while बोले या बाद में बोले सेंटेंस हमें चेंज करके बोलना है. जैसे सेंटेंस 1 में देखो, while we wait for the train a lot of people gathered on the platform. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम ट्रेन का वेट कर रहे थे तो बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए थे. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग जमा हो गए थे जब हम ट्रेन का वेट कर रहे थे. तो इसको ऐसे लिखेंगे, a lot of people gathered on the platform while we were waiting for the train. ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है. नंबर 2, the woman cut her finger while she cut the vegetables. While she was cutting the vegetables, the woman cut her finger. Number 3, just as I go to bed, I heard a knock at the door. I heard a knock at the door just as I was going to bed. यानी जैसे ही मैं सोने जा रहा था मैंने दरवाजे पे आवाज सुनी. आंसर कैसे हो जाएगा? मैंने दरवाजे पे आवाज सुनी जैसे ही मैं सोने जा रहा था. Number 4, while Ashok played football, he broke his knee. फुटबॉल खेलते समय उसने अपने घुटन उसके टूट गए थे यानी उसके घुटन में चोट लगी थी. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके घुटने में चोट लगी जब वो फुटबॉल खेल रहा था. राइट. नंबर 5, she saw him just as he get off the bus. उसने उसे देखा जैसे ही वो बस से उतरा. वो जैसे ही बस से उतरा उसने उसे देखा. Just as he was getting off the bus, she saw him.
Number 6, we put on our raincoats. It started raining. हमने रेनकोट पहन लिए जब बारिश शुरू हुई. आंसर लिखेंगे when it started raining we were putting our raincoats. जैसे ही बारिश शुरू हुई हमने अपना रेनकोट पहन लिया. Seven number, they reached the town when the sun set. वो गांव पहुंचे जब सूरज डूब रहा था. तो आज दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं when the sun was setting they reached the town. जब सूरज डूब रहा था वो गांव पहुंचे. नंबर 8, they have their dinner when the guest came in. वो रात का खाना खा रहे थे जब मेहमान आए थे. तो हम आंसर दूसरी तरह से लिख सकते हैं when the guest came in they were having their dinner. जब मेहमान आए थे तब वो रात का खाना खा रहे थे. है ना. तो इसी तरह से हमको ये करना है. एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आपको अपनी वर्कबुक में करना है, और जो मैंने नोटबुक में सुबह आप लोगों को लिखवाया वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, प्लस एक्सरसाइज 1 आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. ये जो मैंने आपको लिखवाया है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, प्लस आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 1 आपको अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है. ओके, so till then bye and take care.